आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी में और हमारे साथ एक बार फिर दोबारा से निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से मौजूद हैं और ख़ास बातचीत में आज के मुद्दे होंगे। कुछ दादरी की समस्याओं के लेकर बातचीत करेंगे और साथ साथ कल जाट पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था। 130 देशों से जाट आ रहे थे, वहाँ पे पहुँचे, आप सब लोगों ने देखा है। तो वहाँ खट्टी मीठी बातें उनसे भी साझा करेंगे, उन चीज़ों को लेकर कैसा रहा प्रोग्राम। इसके साथ साथ आजकल एक नया मुद्दा चला हुआ पूरे भारतवर्ष में, नुपुर शर्मा को लेके कहीं न कहीं अफरा तफरी सा माहौल मचा हुआ है और कुछ विशेष समुदाय के लोग पत्थरबाजी ये वो काफ़ी वहाँ उल्लट चल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो उस मुद्दे पे विशेष फोकस रहेगा कि माहौल ये क्यों चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। ऐसा नुपुर शर्मा ने क्या बोल दिया, ऐसा तो कुछ उन्होंने कहा भी नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए तो आकलन लगाए, लेकिन फिर भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और सवालों के हल आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं प्रधान जी के साथ, सोमवीर सांगवान जो निर्दलीय प्रत्याशी में विधायक हैं यहाँ से चरखी से। सोमवीर जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। मनालाल जी, आपके चैनल का और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार तमाम भाइयों ने। जी, सबसे पहले तो पंचायत को लेके कर लेते हैं, क्यों आप खाप के प्रधान हैं और प्रधान खाप का विधायक से बड़ी पोस्ट होती है ये, क्योंकि विधायक तो बन जाता है लेकिन खाप का प्रधान बनना बहुत टीडी खीर होती है, क्योंकि खाप का प्रधान एक कोर्ट के बराबर होता है, जज से उससे भी बड़ा होता है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले बातचीत हम करेंगे आपके पंचायत को लेके। कल पंचायत में आप भी उपस्थित है, पूरे हरियाणा ने भी देखा है, वहाँ पे आपने संचालन भी किया, स्टेज के ऊपर वहाँ पे जनता को संबोधन किया है, जो जाट प्रतिनिधि आए हुए थे 130 देशों से। तो सबसे पहले माहौल कैसा रहा, कैसा लगा आपको और वहाँ पे अपनी बात रखी? ऐसा है, वहाँ देश और प्रदेश विदेश से जो अग्रिम पंक्ति के जो किसी भी फील्ड में, चाहे व्यापार में हो, चाहे खेलों में हो, चाहे राजनीति में हो, वो जिम्मेवार आदमी कल वहाँ एक पार्लियामेंट, जाट पार्लियामेंट के नाम से नौजवान साथियों के प्रयास से एक आयोजन हुआ और इस आयोजन के अंदर ये साबित करने की कोशिश करी कि भाई इखलास सबसे बड़ी चीज़ है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो सब मिल के समाज में जो वंचित लोग हैं, जिन बच्चों को बेरोज़गारी की समस्या है और दूसरी जो कोई आगे बढ़ने में कोई समस्या है, तो हम मिलजुल के उन बच्चों की समस्या का समाधान के उनका सहयोग करें, आगे बढ़ाने में उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करें। तो उस विषय में ये महापंचायत हुई थी और उसमें हर एक अपने सुझाव आए। उसमें मैंने भी मौका मिला कि हमने भी अपने सुझाव दिए कि भाई एक दूसरे के टांग खिंचाई करने के बजाय एक दूसरे का सहयोग करें और जो भगवान ने हमारे को तन ये मन ये धन दिया है, इसका सदुपयोग देश हित और समाज हित में करना चाहिए। इस उद्देश्य से लेकर कल वो महापंचायत या महापार्लियामेंट में हुई। अब बात करें, देश में देश के अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, कुछ विशेष समुदाय के लोग काफ़ी हाउड़दंग मचा रखा है। नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या बोल दिया, तो उन्होंने ऐसा वो क्या, ऐसा कुछ हमने देखा, कुछ ऐसा बोल तो नहीं रखा है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा कुछ बुरा लगा हो तो फिर भी सरकार ने उनको निष्कासित कर दिया, उनको घर बैठा दिया। तो फिर भी ये माहौल इस तरीके चला, भाई गर्दन उतार देंगे, नाड़ काट देंगे, ये तो थोड़ा सा डर का माहौल सा बना हुआ है। तो इसके विषयों के लेके कुछ क्लियर करना चाहेंगे? आप भी सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, तो क्या लगता है वास्तव में ही नुपुर शर्मा ने ऐसा कुछ बोल दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोग इतने आहत हो गए उससे? ऐसा है कि 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी और गजनबी जब यहाँ आए तो 11,000 सैनिक लेके आए और उन्होंने पूरे देश के अंदर जो हिंदू धर्म की एक पवित्र स्थल थे, सोमनाथ मंदिर था या जितने मंदिर थे, उन्होंने उनको लूटने का काम किया और वहीं से ये ज्यादती शुरू हो गई। देश के अंदर लगभग 600-700 साल मुग़ल काल रहा, उसमें से अलग अलग समय पर अलग अलग शासक आए। तो उन्होंने जो एक अपनी सोच के मुताबिक जो यहाँ वैदिक धर्म था, जो हिंदू धर्म था, उसको कुचलने की पूरी कोशिश करी, चाहे उसमें बाबर हो, हुमायूं हो,
औरंगजेब हो, जिन्होंने जनता के ऊपर जुल्म ढाए, जिसके हाथ में ताकत होती है वो भगवान का रूप होता है, वो चाहे वो कर सकता है, तो उन्होंने उस पद का दुरुपयोग किया और हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए जाति करके धर्म परिवर्तन करने का काम किया। जो आज पूरे देश के अंदर आज 20-25 करोड़ के लगभग हमारे मुस्लिम जो भाई हैं, आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हैं, इस आपस की फूट का बहुत बड़ा नुकसान हमने 1947 के अंदर भी देखा। भाई भाई खून का प्यासा हो गया और उससे भी हमने सबक नहीं ली। आज एक पूरा देश के अंदर एक ऐसा माहौल जो चारों तरफ है, किसी एक के कहने से या एक धर्म का ठेकेदार बन जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, एक के कहने से ही दंगा फसाद खड़ा हो जाता है, तो उसका पूरे देश और पूरे समाज का नुकसान है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म को मानने वाले की स्वतंत्रता है। कोई भाई अपना धर्म माने, किसी की पूजा पत्ती सिस्टम अपने हिसाब से करे, इसी का तो नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका जो मेन जो कारण बना कि उसके बाद आज से जो हमारे जो मुसलमान जो भाई हैं, अगर आप चौथी पीढ़ी में जाएंगे, लगभग मान के चलो 100, 200, 300 साल पीछे जाएंगे, तो इनके भी पूर्वज हिंदू थे और आज उसके बाद में इन भाइयों ने हिंदू धर्म को छोड़ के औरंगजेब, हुमायूं या बाबर, उनके तानाशाही के आके उनके जुल्म के कारण इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। खून तो एक ही है, आज भी खून तो वही है, डीएनए वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन होने के कारण वही भाई आज एक दूसरे को खून का प्यासा बना दिया। मैं कहता हूँ चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे कोई मुस्लिम भाई धर्म मानने वाला हो, इस भाईचारे को पाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। सबको जीने का अधिकार है, सबको मिलजुल के आगे बढ़ने का अधिकार है और एक मजबूत देश बनाने के अंदर, एक शक्तिशाली एक समृद्ध भारत बनाने के अंदर हर आदमी का योगदान बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस नफ़रत की बात को छोड़ के एक दूसरे से गले मिला के इस देश को आगे बढ़ाने में हम एक दूसरे का सहयोग करें, तन से मन से धन से समर्पित होके ये भारत मजबूत बनेगा। ये तो सोने की चिड़िया थी। हिंदुस्तान भगवान को प्राप्त करने का शोध का केंद्र था। एक से उच्च कोटि के संत हुए, एक से उच्च कोटि के पैगंबर हुए, कितने महापुरुष हुए, लेकिन आज जो एक अफरा तफरी का माहौल, मैं कहता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो मीडिया जो दिखा रही है, बार साहब एक ही चीज़ दिखा रही है, छोटी छोटी बातों को भी उसको इस प्रकार से हाईलाइट करते हैं कि जो बहुत बड़ा जुल्म होगा। मैं कहता हूँ कि इन बातों को छोड़ के जो अच्छे संस्कार, अच्छे संस्करण जो है ना, वो प्रस्तुत करने चाहिए, बजाय इसको हाईलाइट करने के। चाहे कोई भी हो, सबको अधिकार है जीने का, हर एक आदमी को अपना धर्म मनाने का अधिकार है और उसकी पूजा पत्ती करने का अधिकार है, लेकिन इसके आड़ में भाईचारा खराब ना हो, हम एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो, एक दूसरे का हर खुशी में शामिल, हर सुख दुख में शामिल होकर इस देश को आगे बढ़ाने अपना योगदान दें, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़े, देश प्रोग्रेस करे, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारे साथ सोमवीर सांगवान बने हुए हैं, निर्दलीय विधायक हैं यहाँ से और सांगवान खाप के प्रधान हैं। तो इन्होंने कहा कि मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बना हुआ आज हमारे देश में कि मिलजुल के तो बात अलग है, लोग मरने मारने को तैयार हैं और सरकारें अपने लेवल पे तो बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन विशेष जो समुदाय के लोग हैं ना तो वो कोर्ट को मानते हैं, ना वो किसी अन्य धर्म को मानने को मानते हैं, ना किसी वो जज को मानते हैं, और कुछ लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं वोटों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। कुछ लोग मिल जाते हैं, वो अपने वोट बैंक चेकते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि वो अपने निजी फ़ायदा उठाने के चक्कर में लोगों को आपस में भिड़वा भी रहे हैं। तो जो हमारे देश में बढ़ चढ़ के अच्छा है उसका साथ दीजिए देश के निर्माण में। और सोमवीर सांगवान ने भी कहा है कि देश की भागीदारी, हमारा राष्ट्र हर जाति के लोगों के सहयोग से बना है। तो ये वास्तव में सच्चाई है, हर जाति के लोगों के सहयोग से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस निर्माण में आप भागीदारी बनिए, ना कि हमारे देश को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। प्रधान जी,
नूपुर शर्मा ने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है, फिर भी उनका ऊपर से अल्टीमेटम आ जाता है, गर्दन उतार दो, गर्दन काट दो। तो फिर कोर्ट की जजों की ज़रूरत क्या रहेगी? ऐसा है, चाहे नूपुर शर्मा हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, छोटी बात करना। और कुछ लोगों की छोटी मानसिकता के परिणाम है, वो मैं ये नहीं कह सकता कि वो सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। कुछ ऐसे भाई ये भड़काऊ भाषण अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, मुस्लिम समाज के अंदर भी जो भाई हैं, जो ओवैसी है, जो दूसरे हैं कई हैं, जिसको सिर्फ अपने भड़काऊ भाषण देकर भाईचारे को जो बिगाड़ने का काम करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। ये देश हित में भी नहीं है, ये धर्म हित में भी नहीं है, ये समाज हित में भी नहीं है, सवाए उसके नुकसान के कुछ नहीं होना। इसलिए ऐसे आदमियों से चाहे कोई भी हो जो नफरत फैलाता है, उससे समाज को बचाया जाए। अगर कोई गलत काम करता है या गलत प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भाईचारा को बिगाड़ने का किसी का अधिकार नहीं है। ये देश सबका है, सबको जीने का अधिकार है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का है। जुल्म कोई करता है तो जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अपराध करने वाला चाहे कोई हो, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जी, मूला जाट के लेके बातचीत करें उन्होंने, जैसे प्रेशर में आके उनके दादापुर का जब थे जाटों के, तो कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, वो मूला जाट की श्रेणी में आते हैं मेरे ख्याल से। अभी हमारे प्रधान जी बातचीत कर रहे थे, मुन्ना लाल जी। तो मूला जाट की लड़कियां तो हम ब्याह के लेके आते हैं, लेकिन उनको लड़का जब उनका होता है तो हम मना कर देते हैं। तो किस तरीके से उनको अपने, जैसे आप प्रधान हैं, हम विधायक के तौर पे नहीं, प्रधान के तौर पे पूछते हैं, खाप के प्रधान हैं, खापों के, तो हर खाप इकट्ठी होती है, उसमें कभी आपने डिसीजन लिया कि भाई मूला जाट जो उनको हम साथ में मिलाएं? ऐसा है, हमने तो 11/11/2018 को सर्वजातीय महापंचायत हुई थी, उसके अंदर ये फैसला लिया था 36 बिरादरी का कोई भी किसी के साथ रिश्ता कर सकता है, शादी कर सकता है। जहाँ तक मूला जाट की बात है, उन जातीय जुल्म के कारण जिन भाइयों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, हमने उस पंचायत के अंदर ये भी फैसला लिया था कि उन भाइयों को दोबारा, उनकी इच्छा है वो मुख्य धारा में फिर शामिल होना चाहते हैं, रास्ता बेटी रोटी का रास्ता कायम करना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में, कल भी अगर इस बात के ऊपर उठाना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश वो बात कल नहीं चली, आने वाले टाइम में एक सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत करके इस समस्या का समाधान भी, जो भाई मुख्य धारा में दोबारा शामिल होना चाहते हैं, जो भाईचारे के साथ, जाट समुदाय के साथ, छत्तीस बिरादरी के दूसरे भाइयों के साथ अपने रोटी बेटी का संबंध बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आने वाले टाइम में ज़रूर कोई न कोई इस प्रकार की व्यवस्था करी जाएगी कि अपनी इच्छा से जो पुनः शामिल होना चाहता है तो भाइयों का स्वागत है, सहर्ष स्वीकार है। और एक जातीय जुल्म के कारण जिन्होंने अपना धर्म किसी परिस्थिति के कारण बदल भी लिया और हमारे भाईचारे से अलग हो गए, दोबारा शामिल होना चाहते हैं, तो मैं तो समझता इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। उनके लिए कोई ना कोई ऐसी प्रकार की पूरे समाज में बैठे, तमाम खापों में बैठे, कोई ऐसा रास्ता हम निकालने की कोशिश करेंगे कि उन भाइयों के लिए दोबारा रास्ते खोले जाएँ, हमारी बेटी रोटी का उनके साथ संबंध बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं मूला जाट जो थे उनके भी अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जो खाप के प्रधान हैं सोमवीर सांगवान और निर्दलीय विधायक भी है, पूरा हरियाणा नहीं पूरे भारत में जाते हैं और खापों में सबसे अच्छे मैन जो प्रधान होते हैं उनमें गिनती होती है इनकी। तो इन्होंने कहा कि जो मूला जाट थे पुराने ज़माने में किन परिस्थितियों में कैसे क्या हुआ, अगर वो वास्तव में हमारे साथ दोबारा आना चाहते हैं तो हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, उनका स्वागत करेंगे। अगर रोटी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बेटियां, हमारी बेटियां आपस में जैसे पहले शादी हुई थी उस तरीके से शादी करेंगे। और बहुत जल्द ये बड़ा एक खापों की कोई मीटिंग बुला के जिसमें मूला जाटों के जो प्रधान उनको भी बुलाएंगे और एक उनके साथ मीटिंग करके कोई उनके बड़ा फैसला भी लेंगे। तो ये भी तैयार रहे हैं मूला जाट भी इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपके भी कहने के दिन अच्छे आने वाले हैं। प्रधान जी, अब कुछ दादरी की बातचीत कर लेते हैं। सरकार के अब साथ हैं, आप अटके काम पड़े थे, कोरोना काल था, सब बुरे दिन जा चुके, अब अच्छे दिन आने शुरू हो चुके हैं। तो दादरी के अच्छे दिन कब से शुरू हो जाएंगे? ऐसा है मुन्ना लाल जी, दादरी एक बड़ा गांव जहाँ सुविधा नाम की चीज़ नहीं थी। बहुत सी सरकारें आई, बहुत से मंत्री बने,
मुख्यमंत्री तक यहाँ के बने, लेकिन दादरी का विकास हुआ नहीं। विकास तो अब तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 2.5 साल में देखिए ऐसा है, आपको अब विकास 100 के सपेट से दौड़ता हुआ नजर आएगा। माननीय मनोहर लाल जी ने पिछले टर्म के अंदर दादरी को 2016 में जिला बनाया। जिला बनने के बाद शुरुआत हुई। पिछले सेशन के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने दादरी को सरकारी कॉलेज की डिमांड पूरी की। अब इस सेशन के अंदर जिले वाइज जो मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद थे, दादरी को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। दादरी के अंदर सीवर और पीने के पानी की समस्या पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ, जिसके किसी ने कोई समाधान नहीं कराया। माननीय मनोहर लाल जी ने उसको अमृत 2 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 1500 करोड़ का जो बजट है, दादरी शहर को उसमें शामिल किया। जींद, रोहतक, भिवानी और रेवाड़ी की तर्ज के ऊपर अमृत 2 स्कीम के तहत दादरी की काय पलट करने का काम करें। तो दादरी के पानी की निकासी, जो सीवरेज के पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने सनसपर के पास जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, वो छोटा बना। उस टाइम संख्या थोड़ी थी, आज 1 लाख के करीब संख्या हो गई। तो उसके हिसाब से बड़े स्केल पर भी जो है ना इसकी समस्या का समाधान के लिए तो माननीय मनोहर लाल जी ने 40 करोड़ रुपया, ये जो ड्रेन नंबर 8 में यहाँ से 29 किलोमीटर लंबी लाइन दबने लग रही है, जो 2-4-5-10 दिन के अंदर बन के तैयार हो जाएगी और परमानेंट इस पानी का समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा, जो पीने के पानी की दादरी में समस्या है, जो अलग अलग वाटर टैंक बना रखे हैं, पूर्ति नहीं होती। 1500 DD तक पानी लोग TDS तक पानी पीते हैं, बुरा हाल है। तो इसमें लोहारू कैनाल के साथ जो हुड्डा ने अपने सेक्टर के लिए डेवलप पानी पहुँचाने के लिए वाटर टैंक बनाने के लिए 30.5 एकड़ ज़मीन जो एक्वायर करी थी चरखी गांव की, उस ज़मीन को हुड्डा डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करके पब्लिक हेल्थ को देके माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एप्लीकेशन दे दी। जल्दी उस समस्या का समाधान होकर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक जिस प्रकार भिवानी में बना हुआ है, इसी तरह के ऊपर बड़ी नहर के साथ आने वाली 50 साल समस्या, पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था मनोहर लाल जी की है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप वास्तविकता पूछते हैं तो दादरी में तो काम होना अब शुरू हुआ है, इससे पहले तो कुछ काम हुआ नहीं। तो इसलिए आने वाले टाइम के अंदर लोगों को ये ज़रूर महसूस होगा। आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 90 हलकों में दादरी हलका किसी भी प्रकार के पीछे नहीं रहेगा। तो समीर जी, एक बात और जान लेते हैं, जनता जनार्दन काम जैसे विधायक होता है उसके अंडर होता है सारा, लेकिन TRP कई लोग ले लेते हैं। जैसे कई बार कैमरे के सामने बोल के जाते हैं, ऑफ कैमरे भी ये काम हमने करवा दिया, ये काम हम करवा रहे, ये काम हम करवा रहे हैं। तो फिर विधायक का क्या काम है? विधायक क्या करता है? फिर वो काम वो करवा रहे हैं, तो फिर विधायक का काम खाली बैठ के झुंझुना बजाने का रह गया, या फिर काम करवाए विधायक और TRP लें वो भी? ऐसा है, काम करवाती है सरकार, काम होते हैं मुख्यमंत्री जी के निर्देश से। जब दादरी का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, सरकार के अंदर हिस्सेदारी है, सरकार का समर्थन कर रखा है, तो जो भी काम हो रहे हैं, काम होते हैं, सरकार कराती है, लेकिन उसकी पैरवी विधायक करता है। ये जो भाई फ्री में वाई लूटने का काम करते हैं, वो भाई यहीं थे। इन्हें की जो पिछली जिम्मेवारी थी, जब कहाँ चले गए थे, ये सिर्फ और सिर्फ कागज़ी एक फॉर्मेलिटी करके सिर्फ ड्रामा पार्टी करते हैं। अब जो काम करने का, अगर किसी को सिरे चढ़ाने का, यहाँ के डिमांड, यहाँ का सारा सिस्टम बना के प्रस्तुत करने का काम विधायक का है, वो बाखूबी मैं निभा रहा हूँ। और उसके ऊपर माननीय मनोहर लाल जी ईमानदारी के साथ मोहर लगा रहे हैं। दादरी चाहे कोई भी मामला मैंने लेके गया, आज तक माननीय मनोहर लाल जी ने निराश नहीं किया। इसी कारण है, यही कारण से अलग होने के बावजूद दोबारा मैंने सरकार का समर्थन किया। इसलिए मैं मनोहर लाल जी का एहसानमंद हूँ कि इन्हें दादरी की हर समस्या का समाधान करने की 24 घंटा तत्पर रहते हैं। मेरे से कहते हैं कि एस्टीमेट बनवा के लाओ, जो तकलीफ, जो प्रॉब्लम, जो काम पेंडिंग है आप बना के लाइए, उनका तुरंत प्रभावी समाधान होगा। तो सुमीर साहब से बातचीत की हमें बड़ा अच्छा लगा, और जल्दी ही देखते हैं। सुमीर सांगवान ने कहा कि दादरी के अब दिन अच्छे आ चुके हैं, आने वाले बहुत फास्ट तरीके से अच्छे कई प्रोजेक्ट की मुहिम शुरू है, चल रहे हैं, और वो पूरे हो भी जाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो TRP ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हवा में तीर मार रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिनिधि होता है सरकार, वही होता है, वो ही कामों को लेके आगे जाते हैं। तो सरकार में ये हैं, समर्थन दे रखा है, तो काम भी इनके थ्रू ही होते होंगे। तो जो लोग गाही बगाही कह देते हैं ये हमने करवा दिए,
तो हवा में तीर मार रहे कहीं ना कहीं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।